नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीए सुमन कुमार सिंह के कई पार्टनर से पूछताछ में ईडी को बड़ा सुराग मिला। ईडी को इस पूछताछ में पता चला है कि सीए सुमन कुमार के ठिकाने से जब्त 19 करोड़ रुपए फर्म या टैक्स पेयर्स के नहीं है। अगली खबर, गिरिडीह के मजदूर की चेन्नई में हुई मौत। गिरिडीह के मजदूर की चेन्नई में मौत हो गई। बरडीहा थाना क्षेत्र के ओबरा गांव के अजनिया टोला निवासी जनेश्वर राम के 25 वर्षीय पुत्र हरिओम कुमार की मौत चेन्नई में प्लांट में काम करने के दौरान हो गई। घटना कल रात की। मृतक चेन्नई की एक कंपनी यूआरएस कंपनी में बतौर दिहाड़ी मजदूरी काम करता था। कंपनी में काम करने के दौरान लगभग 2 फ्लोर के ऊपर से लिफ्ट के फर्स्ट टाइपिंग करने के दौरान अचानक वह नीचे गिर गया। अगली खबर, जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी राज्य की वरीय आईएएस अधिकारी रह चुकी है और विभाग ने भी उनको विभागीय कार्रवाई से मुक्त कर दिया। आदेश में कोर्ट ने कहा कि विभागीय मुक्ति आदेश पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ सिर्फ जमानत पर विचार करना है। याचिकाकर्ता के प्रभाव को देखते हुए ईडी ने संभावना व्यक्त की है कि जेल से छूटने पर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अगली खबर, अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री पर किया प्रहार। कहा कि हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। झारखंड में जब तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी तब तक इस राज्य का भला होने वाला नहीं है। राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, चारों ओर लूट खसोट का बोलबाला है, लेकिन अब इस सरकार को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन भाजपा ने इसी उद्देश्य से शुरू किया है। यह बात केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इटखोरी में कही। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सरकार और सीएम की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बनाकर 2024 के लिए फील्डिंग सजा रही है। भाजपा खनन घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जनाक्रोश रैली के माध्यम से दबाव बनाकर भाजपा अपनी जमीन उर्वर कर दें एवं अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। गांव से शहर तक के अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को गोलबंद करने से पार्टी सफल हो रही है। इस रैली की विशेषता यह रही कि इस बार शहर के साथ साथ गाँव की भी बड़ी भागीदारी रही। गाँव से भी बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल होने खुलकर निकले। कुल मिलाकर मिशन 2024 के लिए पार्टी ने फील्डिंग सजा दी है। धनबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की गुटबाजी एवं कांग्रेस की कमजोरी का भाजपा भरपूर फायदा उठा रही है। अगली खबर, रघुवर दास ने कहा कि दोबारा सत्ता में आने पर झारखंड में असम की तरह लाएंगे एनआरसी कानून। धनबाद में एयरपोर्ट भी बनेगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दैनिक जागरण के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था, 1932 खतियान कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने, खनन, लूट, कोयला एवं बालू तस्करी, एनआरसी, धर्मांतरण, गो तस्करी समेत तमाम सवालों का खुलकर जवाब दिया। रघुवर दास ने कहा कि भाजपा की यदि सरकार बन गई तो असम की तरह झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संरक्षण और समर्थन से झारखंड में अलगाववादी ताकतें घुसपैठ एवं बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रही है। अगली खबर, चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के संकट के बीच धनबाद में कोर्बेवैक्स और कोविशील्ड वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। चीन में एक और जहां कोरोना ने दोबारा कहर बरपाना शुरू कर दिया, वहीं धनबाद में नई मुसीबत सामने आई है। धनबाद में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसे में टीका लेने वाले लाभुकों को केंद्र का चक्कर काटकर मायूस लौटना पड़ रहा। टीके की कमी को देखते हुए टीकाकरण विभाग के पदाधिकारियों ने मुख्यालय रांची से वैक्सीन की 20,000 अतिरिक्त डोज की मांग की। अभी झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी बन गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत के नेतृत्व में नहीं हो सकता विकास, बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। बीजेपी विधायक दल के नेता एवं राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब वास्तव में झारखंड की मुद्रा मोचन पार्टी हो गई है। राज्य की जनता ने इन्हें विकास के लिए 2019 में झारखंड की गति पर बिठाया, पर ये लुटेरे निकले। हेमंत के नेतृत्व में राज्य का विकास हो ही नहीं सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद ये पार्टी परिवार एवं पैसे के लिए काम करती है। ऐसी सरकार को हमें हटाना है। उक्त बातें बाबूलाल मरांडी ने झंडा मैदान में आयोजित भाजपा के जनाक्रोश रैली में कही। अगली खबर, 28 नवंबर को ईडी दफ्तर में विशाल चौधरी को होना होगा हाजिर। ईडी ने विशाल चौधरी को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है और उन्हें 28 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना है। विशाल देश से बाहर जाने की फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते ईडी ने उन्हें रोक लिया। झारखंड की सत्ता से जुड़े कई रसूखदार लोगों के राजदार विशाल चौधरी को 28 नवंबर को ईडी दफ्तर में हाजिर होना होगा। ईडी ने समन जारी कर 28 नवंबर को विशाल चौधरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगली खबर, धनबाद के बीसीसीएल की खदानों में अब कम खर्च में होंगे कोयले का उत्पादन। बीसीसीएल की खदानों में अब कम खर्च में कोयले का उत्पादन होगा। बगैर ब्लास्टिंग घर एवं आबादी को हटाए कोयले का उत्पादन सुनिश्चित हो पाएगा। इसके लिए बीसीसीएल प्रबंधन हाईवाल माइनिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। बीसीसीएल में पहली बार कंपनी के ब्लॉक 2 एरिया में स्थित एबीओसीपी माइंस में हाईवाल माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कोयले का उत्पादन होगा। कोयला उत्पादन का कार्य आउटसोर्सिंग कंपनी मेसर्स डेको जीसीपीएल को मिला है।
एक और केंद्र की बजट पूर्व चर्चा में आज शामिल होंगे राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह। राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को मांगों से अवगत कराते हुए बेहतर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर सुझाव प्रस्तुत किया जाएगा। इसी वर्ष जून माह में जीएसटी कंपनसेशन बंद होने के बाद राज्य के वित्तीय हालात से केंद्र को अवगत करवाया जाएगा। साथ ही कोल कंपनियों के बकाये 1.36 हजार करोड़ रुपए का भुगतान कराने की मांग भी किया जाएगा। खनन के बाद कोल कंपनियों के द्वारा खदान खुले छोड़े जाने पर भी राज्य केंद्र के समक्ष विरोध दर्ज करवाएगा। अगली खबर, साहिबगंज में पत्थर माफियाओं का राज, 5 गांवों का आपस में टूटा संपर्क। साहिबगंज में इन दिनों पत्थर माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि यहाँ पर पत्थर माफियाओं के चलते सड़कें जर्जर हालत में हो चुकी है। अवैध खनन का काम हो या फिर अवैध तरीके से चल रहा क्रेशर, माफिया मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। उनके मन में ना तो पुलिस का खौफ है, ना प्रशासन का डर। इलाके में लगातार पत्थरों का अवैध खनन होता है। खनन के बाद ओवरलोड गाड़ियों को सड़कों से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके चलते कई सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिस पर चलना भी मुश्किल है। अगली खबर, सांसद सुनील सिंह का झारखंड सरकार पर हमला, कहा ईडी ने खोल रखी है काली करतूतों का पोल। चतरा में भारतीय जनता पार्टी ने विशाल जुलूस निकाला, जिसमें राज्य सरकार विरोधी नारे लगाए गए। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए। जिले में भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के खिलाफ विशाल जुलूस निकाला, साथ ही उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सांसद सुनील सिंह के साथ साथ सिमरिया विधायक किशुन दास, पूर्व विधायक जयप्रकाश भोक्ता, पूर्व विधायक जनार्दन पासवान समेत पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। अगली लंबे समय से बोकारो से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों का सपना पूरा होने को है। पूरी उम्मीद है कि नए साल में बोकारो से व्यावसायिक उड़ान शुरू हो जाए। नवनिर्मित बोकारो एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के प्रयास को गति देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के पूर्वोत्तर क्षेत्र के महाप्रबंधक अभियंत्रण जीजी ठाकरन 3 अन्य अधिकारियों के साथ बोकारो हवाई अड्डा पहुंचे। अपने दौरे के दूसरे दिन ठाकरन बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी अमरिंदर प्रकाश एवं उनके टीम के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। अगली खबर, गलत मेडिकल सर्टिफिकेट देकर झारखंड हाईकोर्ट से बेल लेना चाहते थे पूजा सिंघल। ईडी ने जताई ये आशंका। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत लेने के लिए झूठा मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश की थी। गलत सर्टिफिकेट देकर मेडिकल लाभ लेने की कोशिश कर रही थी। ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पाया क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर वहां पर मौजूद थे। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछड़ी नहीं है झारखंड की धरती, यहाँ के खनिज से पूरे हिंदुस्तान को मिलती है रोशनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सर्वाधिक लगभग 42% खनिज झारखंड में मिलता है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित झारखंड दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे और ये कहा कि झारखंड में अनेकों वीर सपूतों ने जन्म लिया। झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े लोग झारखंड के वीरों की धरती भी कहते हैं। जब देश आजादी के सपने भी नहीं देखता था तब यहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया था। अगली खबर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव आरक्षण रोस्टर के कारण टल गया। राज्य चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए आरक्षण का जो रोस्टर जारी किया था उसे झारखंड जनजातीय परामर्श परिषद ने स्वीकारने से इनकार कर दिया। सरकार इस मामले में कानूनी सलाह लेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। आरक्षण का मसला नए सिरे से तय होगा। इसके बाद चुनाव आयोग नया रोस्टर भी जारी करेगी। इसके बाद ही चुनाव की घोषणा हो पाएगी। अगली खबर, जाली प्रमाण पत्र पर सेवा दे रहे कई पारा शिक्षक, जांच के दौरान 232 ने छोड़ दी नौकरी, 248 लापता हो चुके हैं। झारखंड के सहायक अध्यापक ये पारा शिक्षक जाली सर्टिफिकेट पर भी काम कर रहे हैं और इसका खुलासा होने लगा है। इसकी वजह से कोई नौकरी छोड़ रहा तो कोई अपने प्रमाण पत्रों की जांच ही नहीं करा रहा। सर्टिफिकेट जांच की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू है और तब से 232 पारा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। वहीं 170 ने सर्टिफिकेट ही जमा नहीं कराया। इसका खुलासा शिक्षा विभाग में आयोजित बैठक में किया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि राज्य के लगभग 248 सहायक शिक्षक लापता हो गए हैं। वो ना तो स्कूल आ रहे, ना ही बच्चों को पढ़ा रहे। ऐसे शिक्षकों की विभाग तलाश करेगा। अभी झारखंड के जंगल में मिली 40 किलो बचनी लैंडमाइन और मिले माओवादियों के पोस्टर। झारखंड के हजारीबाग जिले के एक जंगल में 40 किलोग्राम बजनी बारूदी सुरंग मिली। इसकी पुलिस ने जानकारी दी। ये भी कहा कि विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के खरकी गांव के पास एक जंगल में बारूदी सुरंग मिली है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन छोटे ने कहा कि संदेह है कि माओवादियों ने इसे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए लगाया था। ये भी कहा कि झारखंड जगुआर बल के बम निरोधक दस्ते ने बारूदी सुरंग को निष्क्रिय कर दिया है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आंदोलन स्थगित करने के लिए एसडीओ ने दिया पत्र। हर्ल प्रबंधन की शिकायत पर धनबाद के एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष को पत्र लेकर 25 नवंबर को घोषित हर्ल सिंदरी के गेट को जाम करने संबंधित आंदोलन को स्थगित करने के लिए कहा। एसडीओ ने पत्र में कहा कि प्रबंधक एचआर हर्ल सिंदरी ने सूचित किया है कि हर्ल सिंदरी में उत्पादन कार्य प्रगति पर है, जिसमें अचानक अवरोध उत्पन्न किए जाने से अमोनिया का रिसाव हो सकता है। अलीगढ़ झरिया के 13 तालाबों का होगा सौंदर्यीकरण। झरिया विधानसभा क्षेत्र के 13 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह की अनुशंसा पर नगर निगम उक्त तालाब का निरीक्षण और प्राक्कलन बनाने की तैयारी में जुट गया है।
विधायक ने वार्ड संख्या 34 अंतर्गत विक्ट्री देवी स्थान के पास सार्वजनिक तालाब, गंगा गौशाला सार्वजनिक तालाब, लिबर्टी शिव मंदिर के पास सार्वजनिक तालाब, वार्ड संख्या 46 में गोलकडी तीसरा थाना के पास सार्वजनिक तालाब का निर्माण करवाएगा। अलीखर बाबूलाल के भरोसे झारखंड में भाजपा है और मिल सकता है राज्य संगठन को धारदार बनाने का सीधा भार। गैर आदिवासी कार्ड खेलकर राज्य में पूरी तरह हार चुकी भाजपा पुनः आदिवासी कार्ड के सहारे मैदान में डटी है। यहाँ पर बाबूलाल मरांडी भाजपा के बड़े नेता हैं जो पार्टी को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने हाल के कुछ महीनों में जिस तरह से पार्टी को सड़क से लेकर सदन तक रेस किया है, उसे यह कयास लगाया जा रहा कि कहीं आला कमान प्रदेश का पूरा भार उन्हीं के कंधों पर तो नहीं डाल देगा। जब से सूबे के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पुनः भाजपा को ज्वाइन किया है, तब से पार्टी बीट द डिफरेंस का अंदाज झारखंड में आक्रामक हो गया है। अलीखर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने चतरा पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बीजेपी पर जमकर बरसे। बीजेपी पर राजनीतिक स्वार्थ साधते हुए षड्यंत्र के तहत देश और समाज को दिग्भ्रमित कर भड़काते हुए देश को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि भारत ऋषि मुनियों और संतों के अलावा बलिदानियों की धरती है, लेकिन आज भाजपा ने देश के साथ साथ बलिदानियों की आत्मा को गिरवी रख दिया है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता आया है, लेकिन भाजपा ने देश में कटुता का माहौल बना दिया। अलीखर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अनुशंसा। आपको बता दें कि रांची नगर निगम के मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए रोस्टर आरक्षण के तहत आरक्षित कर दिए जाने के बाद आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध तेज कर दिया है। 23 नवंबर को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 11 विषयों पर चर्चा के बाद शेड्यूल एरिया में मेयर के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने सहित कई अनुशंसा की गई। अलीखर दिल्ली के एमसीडी चुनाव के बीच भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये भी कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही। सिसोदिया ने भाजपा नेता मनोज तिवारी के उस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल के लिए चिंता जाहिर की थी। सिसोदिया ने पूछा कि उन्हें कैसे पता हमला होने वाला है, ये भाषा धमकी वाली है और हम केस करेंगे। सिसोदिया ने आप कार्यकर्ता की खुदकुशी का मुद्दा भी उठाया और बोले इस पर राजनीति न हो।